बांग्लादेश में क्या हुआ कि साला ये लोग का लूटने का गया है। कल हमने आपको दिखाया छाया नट करके इनकी जो आर्ट्स की संस्था थी उसको बर्बाद कर रहे थे, वहाँ से लूट के भाग रहे थे। फिर हमने आपको दिखाया कि डेली स्टार जो इनका प्रो यूनस समाचार पत्र था, वहाँ से स्पीकर उठा करके भाग रहा है बंदा। शेख हसीना की ब्रा उठा करके तो भागे ही थे, टॉयलेट का सीट उठा के भागे थे, बतख लेकर के भाग रहे थे, हंस लेकर के भाग रहे थे। ये सब हमने देखा हुआ है। तो हमें लगा उस वक्त यार क्रांति हो रही थी, और क्रांति में अब ठीक है अपना युवा वर्ग क्या करेगा, जेनजी क्या करेगा, स्टूडेंट प्रोटेस्टर है भाई, उसको स्पीकर चाहिए, घर में नहीं होगा। कल तो एक और हमने देखा, फूल को भी चुरा रहा है, समझ रहे हैं। कॉलीफ्लावर आप सोचो कि गरीब लोग बेचते हैं ना यार, मुसलमान ही बेचता है वो, और साला वो चुरा करके भाग रहा है ले लेके। ये है स्टूडेंट अगेंस्ट कुछ ऐसे करके, एसएडी इनका एक है संस्था, आप डिस्क्रिमिनेशन ऐसे करके। वो साला गोभी लेके, अब गोभी और मुसलमानों का तो बिहार के संदर्भ में आप जानते हैं, हम लोग तो एक अलग उसमें चले जाते हैं, एक नॉस्टैल्जिया में। गोभी का तो अलग ही महत्व है, मेरी फेवरेट सब्जी है, और हम लोग उगाते भी हैं बढ़िया से, मतलब प्लाइंग टिलिंग और सब करते हैं, खाद वाद दे करके। तो एक मैं अलग रास्ते पे निकल जाता गोभी का नाम सुनते ही। तो वो वहाँ पे चल रहा था, और हादी जो मारा गया, 12 तारीख को गोली लगी, 19 को 18 को मर ही गया। और आज उसका वो क्या बोलते हैं, नमाजे पैजामा नहीं, पैजामा नहीं यार, जिस पे लाद के ले जाते हैं वो तो नमाजे जनाजा, हाँ पैजामा नहीं, जनाजा, नमाजे जा ना जा, समझ रहे, जा लेकिन ना जा। तो उस पे ये लोग चल रहा था, वहाँ लाख की भीड़ जुटी, पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने एकदम भीड़ जुटी। देखिए देखिए देखिए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मित्रों, इसमें जो त्रिकोण है बना हुआ, ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग जो है, मतलब हादी का फ्यूनरल वाला चल रहा था, उसमें दिखा यार बगल में संसद भवन है यार, एक बार लूट ले क्या। फिर साले लूटने चले गए। संसद में कोई बैठता उठता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ही ना भीतर में। अब इतना दूर से आए हैं, हादी भाई की शहादत जो है स्वीकार कर ली गई है। ये सब भी एक आया था कि हादी भाई जो है वो, उनको जो है अल्लाह ने उनकी शहादत स्वीकार कर ली। अब एक क्वेश्चन उस पर मतलब मेरे हृदय में आया कि अल्लाह ने शहादत स्वीकार कर ली, मतलब ये पता कैसे चला। अंतिम पैगंबर जो, जिनको अल्लाह से मैसेज मिलता था, मैसेंजर वो थे, तो वो तो मोहम्मद था। अब मोहम्मद तो बोला आते कि मैं लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई आएगा नहीं। तो फिर अभी वाला अल्लाह ने जो कन्फर्मेशन भेजा है कि ये जो उस्मान हादी था ये शहीद हो गया और उसकी शहादत एक्सेप्ट कर ली, तो ये भाई किसको मिल गया? उसको अपने आप को घोषित करना चाहिए ना कि भाई अभी फिर से एक नया जो है डाउनलोडर जो है, हमने वो क्या बोलते हैं विंडोज डाउनलोडर प्रो, उस टाइप का कुछ है जो आ गया भाई, हमने 01 जो है मिलाकर कैच कर लिया, उसमें आ गया शहादत एक्सेप्ट हो गई है। तो एक तो मुझे ये भी जानना है कि ये टेक्नोलॉजी फिर से आ गई क्या, तो कुछ नया भी आए यार, बहुत साल पुराना हो गया, कुछ नई चीज़ें उतर रही हैं और वो सीधे अर्थिंग में वो चली जा रही हैं। अब हिंदुओं ने त्रिशूल खूब लगा रखा है ना हर जगह पे, वही खींच लेता है। ऊपर से कुछ भी आता है मित्रों, डेटा कुछ भी रिलीज होता है, हिंदुओं ने त्रिशूल मारा हुआ आपने देखा, आपने हाई राइज बिल्डिंग्स पे 5 महला से ऊपर जिसमें त्रिशूल बना देते हैं कि इसी 3 में फंसेगा महादेव का,
और उसी में आग फंस जाता है सब। तो भाई इनका कहाँ से पता, क्या या कोई हिंदू बता दिया होगा कि भाई वो हो गया, ये शहादत एक्सेप्टेड है ये करके। तो थोड़ा उस पर यदि क्लैरिटी हो जाए, और वहाँ पे बैठे हुए सोचे चलो यार लूट लेते हैं, थोड़ा सा है बगल ही में तो है। ये देखिए भाई, ये भाई तो टोपी भी नहीं पहने, ये प्रॉपर बांग्लादेश का फ्लैग व्लैग जो है अपना बढ़िया एक नंबर लगा के कि तैयार हो के भाई क्रांति करने का समय आ गया है। हाँ, आमी क्रांति करबो, और पूरा एकदम से जा रहा है, मुजफ्फरपुर जाए वो एक जगह, ढाका जाए वो, और ये इनका जो है वो चल रहा है। क्रांति में कमी नहीं है भाई, और क्रांति की राह पे आए तो भूख भी लग सकती है ना। अम्मी पूछेगी ना कि उतनी दूर गया बस का खर्चा करके, भाड़ा करके, और लाया क्या, तो अम्मी जान 2 गोभी लाया, गोभी दे दिया अपना, गोभी फ्राई कुछ जो है मंचूरियन टाइप का कुछ अम्मी जान बना देगी। समझ रहे हैं बात। ये क्रांति हो रही है कि जो ही लूटा जा सकता है वही लूट लो। बहुत लोग कांगलू और कांग्लादेश और इस तरह से बोलते, नहीं बोलना चाहिए, सब गलत बात है। लेकिन दिखा तो है साले ब्रा लूट रहे, यूज किया हुआ ब्रा कौन लूट रहा है, वो भी शेख हसीना का ब्रा यार। साइज देखो यार, उस ब्रा का हेलमेट का पैडिंग बना लोगे एक साइड वाले से, उतना बड़ा ब्रा लेके करेगा क्या, मेरी ये समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, ये लोग वो एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं, कुछ ना कुछ तो बना ही लिया होगा उसका मतलब। बहुत देर वो आप पैराशूट बना सकते हो ऐसा, अगर 5 महला बिल्डिंग से जो कूद सकते हो, उसमें 3 धागा लगा के कूद सकते हो, तो एयर का रेजिस्टेंस ठीक ठाक रहता है। और टोकरी बना सकते हो, उसमें आप 1 आध किलो फल वल खरीद के ला सकते हो, तो उसमें 2 या 3 धागा बांध दो तो उसमें फल ला सकते हो। और क्या किया जा सकता है, लेमिनेट कर दोगे तो उसमें पानी भी पी सकते हो। वजू वजू करने गए तो अपना उसी में ले गए अपना, उस टाइप से वो भी किया जा सकता है। तो अब मुझे थोड़ा यूज समझ में आ रहा है, बट मतलब अदरवाइज कि अपनी बीवी दे दूंगा तो वो तो हो नहीं पाएगा। वो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑड टाइप का था। लेकिन हाँ, ये देखिए कि अब गए हैं तो क्राइम मास्टर गोगो से इंस्पायर्ड आया हूँ, तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो भाई क्रांति की राह पे ये लोग जो है वो चल चुके हैं। अब एक भाई ने ललित भाई ने लिखा है कि हादी भाई की गलती क्या थी, एक मैप ही तो बनाया था। सही बात है। अब उसमें वो 7 सिस्टर वाला मैप बनाए थे, उनको 72 बहनों के पास जो है वो भेज दिया गया है। तो इस तरह के मैप ना बनाए पाई जान, ना बनाए, है ना। इस तरह के नहीं बनाना चाहिए, वो गलत बात है यार। बांग्लादेश में और क्या चल रहा है मित्रों, ये देखिए आईसिस का झंडा लेकर के, ये तो हमने कल भी दिखाया था। और भाई वो अजान दे रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। और ये एक भाई मूत रहा है दूसरे पे, एक भाई कुत्ता पोजीशन ले रहा है, सब गलत है यार, अश्लील बात ये सब वीडियो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। ये कोई रोशन हक है, विदेश में संभवतः रहती है, बोलती कि यार इसमें डरने की कोई बात नहीं। नाराय तकबीर अल्लाह अकबर इज नॉट अ कॉल टू वायलेंस, इट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, the courage to stand firm against injustice and an expression of faith driven strength, ये बोलते हैं। अब वर्कफ्लिक्स लिखते हैं try shouting this in public at any decent place and you will know the truth। अब रोशन जी अब पता नहीं क्या है। अब मैं तो कई बार, एक बार तो मैंने ये किया हुआ है रोशन जी की, मैं ही बोल गया था एक बार नाराय तकबीर ऐसे करके कुछ था। बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला कि भाई हम लोग तो मोबाइल छोड़ के भाग गए कि अब बम फटेगा इसमें, अब मोबाइल कोई लेके भाग गया। तो इस तरह की भी घटनाएं होती हैं। जब डिजिटली इस तरह की घटना होती है कि मैं अभी बोल दूं
तो हमारे कुछ व्यूअर्स भाग जाएंगे, फोन रखेंगे, भागेंगे, स्क्रीन ना फूट जाए। अब कुछ का स्क्रीन एक्चुअल में फूट भी गया, वाइब्रेशन ही ऐसी है, या तो कुछ फूटेगा या फटेगा, यही दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब फर्जी बातें जो है बोलना जो है वो बंद करें। ये जो है चीफ पिग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ये लिख रहे हैं कि 7 को मेहमान सिंह हिंदू यूथ बीटिंग मर्डर केस में हमने अरेस्ट कर लिया है, और लिमोन सरकार है, तारिक हुसैन है, मानिक मियाँ इरशाद अली है, निजामुद्दीन है, आलमगीर हुसैन है और मिराज हुसैन अकॉन हैं, और रैब 14 कंडक्टेड ऑपरेशंस ये करके इन्होंने बताया है। इनको क्या है कि बेचारे को दिखना है ना कि आई एम इन कंट्रोल, और इस कारण से ये सब इनको करना पड़ा। मन नहीं होगा इनका, मन तो एकदम बढ़िया, एकदम सही हुआ है। अब एक सत्य यह भी है मित्रों कि हादी को जिस दिन से गोली लगी और जिस दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस दिन से लगभग 250 लोगों की हत्या हो चुकी है बांग्लादेश में, और उन 250 में 2 हिंदू थे, जिनका नाम एक तो दीपू चंद्र दास था और एक और मुझे याद नहीं नाम। उसके अलावा बहुत लोगों को तो ये लोग ऐसे ही कि ये शेख हसीना का दलाल है, ये शेख हसीना का मुखबिर है, ये शेख हसीना का सपोर्टर है, यही कह के मार दे रहे हैं। तो ये सारा भी चल रहा है उसमें। अब दिखाने के लिए इनको कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक ये पुराना है, ये देखिए कि मेजर जनरल हर्ष कक्कर ने बहुत पहले लिखा था कि 1970 के दशक में लाखों भारतीय ने हर बस टिकट पे 5 पैसे एक्स्ट्रा पे किए 5 वर्ष के लिए, बांग्लादेश रिलीफ फंड के लिए। सिनेमा हॉल में 25 पैसा हर टिकट पे बांग्लादेश रिलीफ फंड के लिए जाता रहा, और वो इनकी पीढ़ी का मदद था ऐसे एक देश को डिस्ट्रेस में, और अब जो है वो इंडिया को अपना वर्स्ट एनिमी जो है मान रहे हैं। हाँ, सत्य बात है। अभी जैसे आप कृषि कल्याण सेस और एजुकेशन सेस और ये देते हैं, उस समय पे बांग्लादेश बना था 71 में, और फिर इंदिरा गांधी ने, इन लोगों ने मतलब ये चलाया कि हमें जो है उस सरकार को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कुछ फंड्स देने चाहिए, तो हमने दिया था। और आयरॉनिकली कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें वो बंदा वो बोल रहा था कि यदि हम लोग भारत को पैसे भेजना बंद कर देंगे तो भूखा मर जाए। ये कहने में भी साला मुझे विचित्र ही लग रहा है। और आप लोग यदि सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से करें, और ये ना चले तो दूसरा ये रहा, इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि से भी सहयोग कर सकते हैं। और बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत आभार।